पुत्र, भोजन के बाद मैं सूर्य देव के दिए अक्षय पात्र को धो मांझ कर रख चुकी हूँ। अब अगली बेला से पहले वह पात्र हमें भोजन नहीं देगा। तब तो हम किसी भी प्रकार अपने अतिथि धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बड़े भैया, इस समय अतिथि धर्म से बड़ी चिंता हमें महर्षि दुर्वासा के क्रोध की है। इच्छा अनुसार भोजन न मिलने पर वे अवश्य क्रोधित होकर हमें शापित कर देंगे। नहीं मध्यम, धर्म के मूल्य पर न तो मुझे महर्षि दुर्वासा के शाप का भय है और न ही देवराज इंद्र के वज्र का। शिव शंकर का त्रिशूल और श्रीहरि का चक्र भी मुझे भयभीत नहीं कर सकता। मुझे तो भय है केवल अपने धर्म का। अतिथि की मर्यादा को पूरा न करने वाले गृहस्थ को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? मैं सत्य कह रहा हूं मध्यम, सत्य कह रहा हूं। स्थिति ने हमें संकट के ऐसे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। मध्यम, धर्म ही मनुष्य को और प्राणियों से अलग करता है। धर्म ही मनुष्य को पशुओं और राक्षस जातियों से श्रेष्ठ बनाता है। जब धर्म की ही हानि हो जाए तो जीने का क्या उद्देश्य? भ्राताश्री, आप इस प्रकार निराश न हो। निराशा के अतिरिक्त हम पांडु पुत्रों के पास बचा ही क्या है अनुज? इस सब का दोषी मैं हूं। नहीं भ्राताश्री, नहीं, आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। हम सब भाई आपकी संपत्ति हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारा उपयोग कर सकते हैं। यह समय इन बातों पर विचार करने का नहीं है अनुज। मध्याह्न का समय हो गया है। महर्षि दुर्वासा और उनकी शिष्य मंडली गंगा स्नान करके लौटते ही होंगे। इससे पहले कि ऋषि यहां आ पहुंचे, हमें अपने ही हाथों अपने जीवन का अंत कर देना होगा। भ्राताश्री, यदि धर्म का अनुशासन यही है तो हम सब अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा करेंगे। हाँ भ्राताश्री, हम एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। द्रौपदी, हमने तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया। आज भी हम संकटों से भागकर आत्महत्या का मार्ग स्वीकार कर रहे हैं। इस कार्य में भी तुम्हें हमारी पत्नी होने का धर्म निभाना होगा। चूर चूर कर दिया था, उसी प्रकार आज हमारे धर्म की रक्षा करने आओ। आओ कृष्ण, आओ। सखी, इतना व्यग्र होकर क्यों पुकार रही हो मुझे? मैं तो तुम्हारे समीप ही हूं। देखो, तुमने पुकारा और मैं आ गया। इधर उधर क्या देख रही हो सखी? मैं यहीं तो खड़ा हूं, तुम्हारे पीछे। तुम आ गए सखा? कैसे नहीं आता द्रौपदी, तुम्हारी पुकार ने मुझे विचलित जो कर दिया था। बात ही विचलित कर देने वाली है बंसीधर। जानते हो, आर्यपुत्र अपना अतिथि धर्म ना निभा पाने के कारण आत्महत्या। ये सब बातें छोड़ो सखी, मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे भूख लग रही है। ये क्या कह रहे हैं केशव? क्यों, मैंने क्या कुछ अनुचित कह दिया? मुझे भूख लग रही है। भोजन हो तब तो तुम्हारे सामने लाकर रखूं। भोजन के कारण ही तो ये सारा संकट आ खड़ा हुआ है। पांचों पांडव आत्महत्या की बात कर रहे हैं।
ये आज तुम्हें क्या हो गया द्रौपदी? तुम्हारे पास तो सूर्यदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र है, क्या तुम मुझे उसके योग्य नहीं समझती? इस समय उस पात्र से भोजन नहीं मिल सकता। वह पात्र तब तक ही अक्षय रहता है जब तक मैं भोजन ना कर लूं, और मैं भोजन कर चुकी हूँ। ठीक है, तुम वो पात्र लेकर आओ। जब मैं उसे अपनी आंखों से देख लूंगा तो विश्वास कर लूंगा। ठीक है, तुम उस पात्र को देखना ही चाहते हो तो देख लो, परंतु पात्र देखने के बाद ऋषियों के भोजन की व्यवस्था तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम वो पात्र लेकर तो आओ। ओम सूर्याय नमः। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे परिहास कर रही हो। देखो, ये अन्न का भाग अब तक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। केशव, परिहास छोड़ो और गंभीरता से बात करो। ऋषि दुर्वासा अपनी विशाल शिष्य मंडली के साथ गंगा स्नान से लौट कर आने वाले हैं। ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं गंभीर हो जाता हूं, किंतु पहले मुझे अपनी भूख तो शांत करने दो। साग का यह भाग मेरे लिए पर्याप्त है। इस साग के द्वारा इस संपूर्ण जगत की आत्मा और परमेश्वर की भूख शांत हो। द्वारिकाधीश, प्रिय सहदेव, तुम शीघ्र ही गंगा तट जाओ और महर्षि दुर्वासा और उनकी समस्त मंडली को लेकर शीघ्र ही आओ। परंतु द्वारिकाधीश, भ्राताश्री, सहदेव जितनी ही शीघ्र जाएंगे उतनी ही शीघ्र किंतु और परंतु की संभावना कम हो जाएगी। सहदेव, अब आप प्रतीक्षा ना करें, शीघ्र ही जाएं। जो आज्ञा द्वारकाधीश।